मुझे कल शाम को मुझे निकलना था बीकानेर सामाजिक कार्यक्रम के कारण। तो बच्चों का फोन आया कि सब जाना तो नहीं है किसी हालत में, आपके कारण ही हमने ये सब गुरुजनों के कारण रखा है। आप एक गुरुजी भी उनसे कम रहता है वंचित, तो ठीक नहीं रहेगा हमको। तो मैंने कैंसिल करवा के आज शाम की करी। अब 8:15 बजे बस है, इसलिए आप सबसे माफ़ी चाहेंगे। और प्रोटोकॉल भी था कि भाई एक जना ही बोलेगा, तो इसलिए भी कोई अपनी नाराज़गी नहीं है, प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही है। तो माँ सरस्वती के चरणों में कोटि से नमन। और इस आशीर्वाद समारोह में आप सब लोगों ने जो बड़े बढ़ चढ़ करके जो भाग लिया, बहुत ही अद्भुत, एक से बढ़कर एक आपका ये जो जुनून जो है वो वास्तव में जब हमारी लास्ट क्लासेज होती थी तो हम लोग मोटिवेट करते थे कि भाई मंच के ऊपर आओ। कई स्टूडेंट आए थे मंच के ऊपर, पहली बार अपनी प्रस्तुति दी, और सामने विराजमान CCI टीम CCI के जो लर्नेड स्टाफ फैकल्टीज़, सैल्यूट करता हूँ आप सबको। और सबसे बढ़िया इंडिया के ब्राइट फ्यूचर माय डियर स्टूडेंट्स, आप ही के ऊपर बात का भविष्य टिका है, तो मेहनत करते रहिए, हम सब की दुआएं आपके साथ में है। एक छोटी सी बात, गागर में सागर कहें या पूरा विस्तृत कहें, सतपाल साहब ने पीछे कुछ छोड़ा तो है नहीं, इसीलिए कहा भाई बोलो तो पहले बोला तो पीछे बाद में कुछ रहेगा नहीं। बच्चों ने भी कहा था बोल जाओ, लेकिन मैंने कहा भाई प्रोटोकॉल का तो पालन जरूरी है, सबके लिए समान प्रोटोकॉल है। लेकिन छोटी सी बात बताएंगे कि संवेदना को बना के रखें, मानवीय गुण को बना के रखें। एक अध्यापक थे, अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे, बाहर तेज बारिश चल रही थी, अंदर गुरुजी पढ़ा रहे थे। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते एक 100 रुपए का नोट बाहर निकाला और प्रत्येक विद्यार्थी को पूछा, बेटा बारी बारी से पूछा कि यदि मैं आपको ये नोट दे दूं आप लोग क्या करेंगे। विद्यार्थियों ने अपनी इच्छा से कहा कि मैं गेंद लाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं टॉफी लूंगा, किसी ने कहा कि मैं मेरी फेवरेट खाने की वस्तु लाऊंगा, किसी ने कोई खिलौना, कोई टॉयज का नाम बताया, कोई अलग अलग अपनी फेवरेट, किसी ने कहा मैं जो जितनी आएगी उस हिसाब से मेरी ड्रेस लाऊंगा या लाऊंगी, जो भी, किसी ने डोल कहा, किसी ने कुछ भी कहा। एक विद्यार्थी मायूस होकर बैठा था, एकदम मायूस होकर बैठा। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम लोग आप मायूस होकर क्यों बैठे हैं। तो उसने कहा कि सर इन 100 रुपयों की मुझे सख्त ज़रूरत है। क्यों बेटा, क्या करोगे। मैं मेरी मम्मी के ऐनक लाऊंगा। मम्मी के ऐनक तो बेटा पापा ले आएंगे, तेरे पापा ले आएंगे ना, तो क्यों इतनी चिंता करता है कि मेरे पापा है नहीं। बड़ी भावुक उसने जवाब दिया। गुरुजी भी भावुक हुए, उन्होंने उस नोट को उस बच्चे को दिया, बोले बेटा इसको संभाल के रखना और जिस उद्देश्य के लिए ले जा रहे हो उस उद्देश्य को मन में जरूर रखना। उस नोट को बच्चे ने संभाल के रखा और लेके गया और अपनी माँ को, मम्मी के लिए चश्मा लाया। वो सिलाई का काम करके अपने घर परिवार का खर्चा निकालती थी, तो उससे उसको दिखाई देने लग गया। सुई में धागा पिरोते हैं तो बड़ी मतलब एकदम सूक्ष्म नजर चाहिए उसमें, तो उसे उसका काम चल गया और इजीली काम हो गया और उसके घर परिवार का खर्चा और जो ड्रेस सिलाई का जो स्पीड थी वो रफ्तार बढ़ गई। एक दिन में एक यूनिफॉर्म तैयार करती थी, उसकी तो 3-4 तैयार करने लगी, उसका खर्चा पड़ा। लेकिन उसके दिमाग में गुरुजी ने कहा था, बेटा ये रुपए लौटाने हैं मुझे वापिस, जब आप सक्षम हो जाओ, अपने पांवों पे खड़े हो जाओ, रुपए मुझे लौटा देना, मैं आपको फ्री नहीं दे रहा हूं। उसके दिमाग में ये बात हमेशा कौंधती रही कि मुझे ये रुपए लौटाने हैं, लौटाने के लिए मुझे सक्षम बनना है, किसी से उधार या चोरी के नहीं लाने। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और दिमाग में हमेशा ये दिमाग में चीज जिंदा रही, उसके आग की तरह जलती रही, ज्वाला की तरह जलती रही, कभी ठंडी नहीं हुई कि मुझे ये रुपए लौटाने हैं। उस समय बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत के बाद में आफ्टर 20 years he came to his village, अपने गांव आया एंड आस्क्ड अबाउट द सेम टीचर। उसको जब मालूम चला कि उसका एड्रेस है कहाँ, गुरुजी कहाँ पढ़ाते हैं, तो वो स्कूल का पता चला, वहां पे गए और गुरुजी द सेम कंडीशन अवेलेबल देयर दैट टाइम आफ्टर 20 years। बारिश चल रही थी, अपनी गाड़ी से उतरा, गया कक्षा में। 20 साल के बाद में गुरुजी वृद्ध हो चुके थे। पूछा कि इस नाम के गुरुजी कौन से कक्ष में है, पूछा, सीधा कक्ष में गए एंड ही आस्क्ड मे आई कम इन सर। उसने बड़े विनम्रता से पूछा, अनुमति ली। दैट टाइम ही वॉज कलेक्टर, IAS, उस समय वो IAS बन चुका था। और वो गया और उसने अनुमति ली, ऑफिसर के तौर पे नहीं, जाकर के सीधा चरण स्पर्श किया, घुटनों पे अपना माथा टेका और बोला, गुरुजी ये 100 रुपए आपके पकड़िए, आपने जो मुझे सौंपा था, मुझे दिल, दिमाग, जुनून और जोश के साथ मैंने तैयारी करी और हमेशा मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैं गुरुजी का ऋण चुकाऊंगा। जिस प्रकार से मां सरस्वती ऋण कभी अपना उधार नहीं रखती,
उसी प्रकार उसने भी वो ऋण चुकाया और उस संस्कार नहीं भूला। विपत्तियों में भी आपको इस कहानी के माध्यम से छोटा सा संदेश देना चाहूंगा, बाजार में आप भौतिक संस्कृति को देख करके लालायित नहीं हों, आकर्षित ना हों। ऐसे नहीं देखें कि वो ब्रांडेड कपड़े पहन के आया है, वो ब्रांडेड वस्तुएं यूज कर रहा है या कर रही है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं कहीं नीचा तो देखने की नौबत आपको नहीं आनी चाहिए। ब्रांडेड कपड़े पहनने से, ब्रांडेड वस्तुओं का यूज करने से कहीं आप बड़े नहीं हो पाएंगे। आपके संस्कार, आपकी नैतिकता, आपके जो गुण है, आंतरिक गुण जो है वो आपके सुंदर होने चाहिए। चेहरा आपका सुंदर है कि नहीं है, लेकिन जैसे सर ने अभी, सतपाल सर ने कहा, चरित्र आपका सुंदर होना चाहिए। कोई माई का लाल आपके ऊपर अंगुली नहीं उठा सके, ऐसा आप चरित्र बनाएं। अपने माता पिताओं के सपनों को साकार करें और उनकी उम्मीदें आप जहां घर से चल करके आते हैं, अपने कंधों पे उनकी उम्मीदों का भार भी लेके आते हैं, ये कभी ना भूलिएगा। जब भी घर जाएं, उसी समय सामाजिक समारोह में आनंदपूर्वक शामिल हों जब अपने सामर्थ्य से खड़े हो सके। आप अपने माता पिता के पीछे नहीं, आप अपनी पहचान के पीछे पहचाने जाएं, अपने नाम के पीछे पहचाने जाएं। ये पहचान आपको कायम करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः फैकल्टीज को, मैनेजमेंट टीम को और जिन्होंने भी आयोजन किया, बहुत बेहतरीन आयोजन किया, दिल खुश हो गया। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में माफी चाहते हुए कि कार्यक्रम के बीच में जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।